प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरबी शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर से ऑनलाइन क्लास में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और आइए काव्य भाग की ओर। जैसा कि आपको संत कबीरदास जी के बारे में बताया गया, उनका दोहा भी पहला पढ़ाया गया पूर्व में। अब उसके आगे आज देखें। देखिए, संत कबीरदास एक महान संत थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने समय में समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, छुआछूत, भेदभाव, हिंदू मुसलमान में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से वो आगे बढ़ते हुए अपने विवेक से स्वरचित कविता के माध्यम से लिखा। तो देखें, उनका ये काव्य है साखी। साखी काव्य ग्रंथ से दोहा। राम नाम के पट तरे देवे कौ कछुनाह, क्या ले गुरु संतोष ये हंस रही मन माह। प्यारे बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा आप शब्दार्थ देखें। पट तरे, इसका अर्थ क्या होगा? समान। हंस, हंस रही मन माह। हंस का अर्थ अभिलाषा। ये शब्दार्थ हुआ। आगे देखें आप प्रसंग। संत कबीरदास जी ने राम नाम शब्द के अस्तित्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए गुरु के गुण का वर्णन किया है। फिर संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य भाग में संकलित संत शिरोमणि महाकवि कबीरदास द्वारा रचित पद दोहा नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसका शीर्षक आप देखें, साखी। कबीरदास की आप मुख्य 3 रचनाएं पढ़े हैं। इनका एक महान ग्रंथ था बीजक, उसी से इनकी 3 उप रचनाएं हैं, साखी, शबद, रामायणी, जो यह साखी का भाग है। तो अब आइए आगे देखें व्याख्या। राम नाम के पट तरे देवे कौ कछुनाह। संत शिरोमणि महाकवि कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के समान संसार में कुछ भी नहीं है। राम का नाम सर्वोपरि है। जगत में प्यारे हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। और ये नाम हमारे गुरु की महान कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। इसके बदले में दान स्वरूप देने के लिए हमारे पास गुरु के लिए कुछ भी नहीं शेष है। हमारे गुरु ने इतना महान मूल्यवान वस्तु मुझे प्रदान किया कि उसके बदले में मैं अपने गुरुजी को क्या दक्षिणा दूं? कुछ है ही नहीं। क्या ले गुरु संतोष ये हंस रही मन माह। गुरु के देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, अतः हमें यह संतोष नहीं है, हमें शांति नहीं है।
और हमारी अभिलाषा है कि मैं इसके बदले में अपने गुरु को कुछ दे दूं, ये इच्छा बराबर बनी हुई है, लेकिन कुछ देने के लिए है नहीं। इस पद्यांश में संत कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता पर बड़ा ही मर्म स्पर्शी प्रकाश डाला है। आगे आप देखें काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहली हेडिंग लिखना है आपको कि कबीरदास जी ने गुरु की महानता का वर्णन करते हुए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा किया है और कहा है कि शिष्य पूरे जीवन भर गुरु का ऋण अदा नहीं कर सकता, वह ऋणी ही रह सकता है। भाषा इसमें देखें कौन सी है, सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी। रस कौन सा है, शांत रस। छंद दोहा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार। अब इसके आगे आप देखें थोड़ा सा अगला दोहा। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाहीं। आप थोड़ा देखिए, गेय पद का दोहा है, थोड़ा सा आप लयबद्ध तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि कबीरा, तामे दो न समाहि। इनका दोहा आप बहुत पढ़ते होंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहि कबीरा। आप इनके दोहों को याद करें, समझें, इनमें बड़ा रहस्य है। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट कबीरा, बाहर मारे चोट। बहुत से इनके दोहे हैं। आग लगी आकाश में, झरी झरी गिरे अंगार। कबीरा जरी कंचन भया, कांच भया संसार कबीरा, कांच भया संसार। तो आइए थोड़ा इस दोहे का प्रसंग देखें। शब्दार्थ, प्रेम गली, प्रेम का रास्ता। सांकरी, संकुचित, दो न, दो प्रकार की वस्तुएं। तो प्रसंग देखें। संत कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है और कहा है कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। आगे देखिए आप,
संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग में संकलित संत शिरोमणि कबीर दास द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। व्याख्या देखें। जब मैं था तब गुरु नहीं। संत कबीरदास जी कहते हैं मैं माने अहंकार, मैं माने अहंकार। अहंकार नहीं होना चाहिए बच्चों, किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार तो ईश्वर का आहार है, वो समूल नष्ट कर देता है, कुछ बचता ही नहीं। इसलिए अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जरा सा भी, कितना भी संपन्न हो, कितना भी प्रभुत्व शाली हो जाए, लेकिन अहंकार नहीं रखना चाहिए। चाहे धन का हो, बल का हो, बुद्धि का हो, वैभव का हो, राजपाट का हो, शरीर का हो, सौंदर्य का हो, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। सूरदास ने लिखा है, आपने देखा होगा कि मौसम कौन कुटिल खल कानी, जही तन दियो बिसराई ताहि तन आई करत अभिमानी। मौसम कौन कुटिल खल कानी। उन्होंने कहा है कि हमारे समान कुटिल, नीच, दुष्ट, अघी, अघाय कौन सा व्यक्ति है जो ईश्वर की दी हुई शरीर पर अहंकार कर रहा है। ये तन दूसरे का दिया है, वस्तु दूसरे की है, और अहंकार मुझे हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखें, जब मैं था तब गुरु नहीं। संत शिरोमणि महाकवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार था, तब गुरु के ज्ञान का प्रकाश हमारे ऊपर नहीं फैला था, हमें नहीं प्रभावित किया था। अब गुरु है, हम नाही। जब गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर समाहित हो गया, तब अहंकार नष्ट हो गया। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहि। प्रेम का रास्ता बड़ा ही संकरा है, टेढ़ा मेढ़ा है, संकुचित है, सीधे जाने लायक नहीं है। इस रास्ते से तामे दो न समाहि, इस रास्ते से जाने के लिए अहंकार और ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना नहीं प्रवेश कर सकती। अर्थात प्रेम के रास्ते पर ईश्वर के दर्शन के लिए सिर्फ प्रेम वाला ही जा सकता है। उस रास्ते से अहंकार और प्रेम दोनों नहीं जा सकते। कहने का आशय यह है कि ज्ञान और ईश्वर का दर्शन प्रेम से हो सकता है, और प्रेम अहंकार दोनों को मिला करके न तो ज्ञान प्राप्त होगा, न तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा। आगे देखिए, इसके इस दोहा में काव्य सौंदर्य कौन सा है? इसका काव्य सौंदर्य पहला है, कबीरदास जी ने गुरु के ज्ञान का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, और कहा है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु की कृपा के बिना यह जीवन असंभव है, निरर्थक है।
आगे भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार रूपक, अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज ये कबीरदास का पद्य भाग यहाँ तक आपको बताया गया और अगले वीडियो काल में इसके आगे आपको बताया